देख सकते हैं इनके किस तरह से चोट लगी हुई है। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से जो उस दिन जो 20 तारीख के लाठीचार्ज में जो हुआ है ये बहुत ही गंभीर है। देख सकते हैं ये बहुत ही देख सकते हैं इस तरह से मारे हैं। क्या कहेंगे इस तरह से? ये बहुत गलत किया है, गलत किया है इन्होंने। ऐसा बच्चे को मारा है, टांग तोड़ दी बच्चे की। ये गलत नहीं किया इन्होंने, ऐसा शिकार नहीं करते इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने किया है भैया। ये तो गलत किया है इन्होंने। हमें इसी के चलते आए हुए कि बच्चों को क्यों मारा। अरे कुछ करना था तो वैसे करते, मारपीट क्यों करना, भगा देते। मारपीट करने की क्या जरूरत थी भैया। बहुतों को चोटें लगी हैं, देखा भी सिर में मेरी जैसी औरत थी, उसकी बाजू तोड़ दी। कल मैंने देखा मोबाइल में, बाजू तोड़ दी। मैं इसी वजह से मैंने चल बेटा 2 डंडा मैं भी खा के आऊंगी। अगर ऐसे ही गलत काम कर रहे हैं लोग तो 2 डंडा मैं भी खा के आऊंगी। जो भी 20 तारीख को उसके बाद डर नहीं लगा? नहीं, हमें नहीं डर है। हमारी तो हिम्मत बढ़ गई है बेटा जब आए हम यहाँ पे। और मैं बीपी की गोली खाती हूँ, शाम को भी खाती हूँ, सुबह भी खाती हूँ। आज मेरी खुल के आवाज़ आ रही है। नहीं, इतनी हिम्मत बढ़ गई। मेरे बच्चों के ऐसे हो रहा है। एक तो इन्होंने जैसे वैसे हर चीज़ में लाइफ चलता है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलती है, बाकी सब लाइफ चलता है। कोई भी डिस्कशन होगा लाइफ चलेंगे, 4 लोगों को बिठाएंगे, हर चीज़ करेंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए इन्होंने लाइफ क्यों नहीं चलाया? मेरे से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और जिस तरह से छात्र अभी भी अस्पताल में है। मैं सिर्फ एक सिंपल सा पॉइंट कहूँगी, बहुत लोग इस चीज़ को भटकाने की कोशिश करें ये बोल के ये एंटी नेशनल है। ये सिंपल सी बात है, जो 30 बच्चे मरे हैं, आप कॉज को समझो। वाई सोनम जी क्यों बैठे थे अनशन पे उन बच्चों के लिए। तो जो भी लोग इस चीज़ को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस पार्टी के अगेंस्ट है, इस पार्टी के, आपको एज अ सिटीजन ये समझना है ये उन 30 बच्चों के लिए है जो चुप बैठे। आगे जाके आपके बच्चे गलत डॉक्टरों के हाथ लगेंगे जब आपके पास कुछ होगा। जो यहाँ पे खून बहा रहे हैं ना, वो ये दिखा रहे हैं खून बहा के कि वो जिंदा है, और जो घर पे बैठे हैं जो अपने सोफों से नहीं उठ के वो जिंदा होकर भी ये दिखा रहे हैं कि वो जिंदा लाशें हैं। एटलीस्ट हम यहाँ आके अपना एफर्ट दे के ये दिखा रहे हैं कि हमारी कॉन्शियंस, हमारा ज़मीर जिंदा है। और ऐसा कुछ नहीं है, आप एटलीस्ट आके ये तो दिखा सकते हैं उनकी आवाज़ मिला के कि आप उनके साथ हैं, आप देश के साथ हैं। बहुत लोग कह रहे हैं यूथ मिसगाइडेड है, ये पार्टी सही नहीं है। तो कौन आया ऐसा जो गाइड कर सके यूथ को? कौन आया ऐसा जो सही डायरेक्शन में ले सके? एटलीस्ट यूथ इतना पैशनेट होकर आगे आके ये तो बोल रहे हैं कि हम नहीं सह सकते। लोग कह रहे हैं ये मोदी के अगेंस्ट है। हाँ, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेटेड है 2014 से, और इससे उन्हें एक वो मिल गया आउटलेट कि उन्हें बताना है कि दिस इज नॉट ओके, वी आर नॉट ओके विद द काइंड ऑफ गवर्नेंस दैट इज गोइंग ऑन। लेकिन मैडम अगर मैं कह रही हूँ नाटक से ही मोदी जी, सोनम जी एक्टिविस्ट नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। एज अ सिटीजन वो पहले दिन आके बोल सकते थे एज अ सिटीजन योर लाइफ इज इंपॉर्टेंट टू अस, आप प्लीज खाना खा लीजिए। क्या वो नाटक करने भी आए? ये सिर्फ ईगो की लड़ाई है कि आगे चाहे वो चेंज हो जाए, कैबिनेट की मीटिंग हो, बट अभी कर देंगे तो वो हार जाएंगे लोगों के आगे। इट इज़ नॉट कि हमारे देश के सिटीजन हैं, इट इज़ मी वर्सेज यू राइट नाउ। ये है कि हाँ, एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ सिटीजन्स कैसे हैं, कि ये नहीं है कि मेरे देश के बच्चे बोल रहे हैं तो मैं उन्हें बोलूँ कि आपकी जान इंपॉर्टेंट है। पुलिस की नेम प्लेट्स नहीं है, उन्हें बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं मारते हुए गिर गई। 12 पुलिस वालों की 7 नेम प्लेट्स गिर गई। हाउ इज इट पॉसिबल? अरे गर्मी ज्यादा थी इसलिए गिर गई। इसका क्या जवाब दे सकते हैं? अब इस बेवकूफ़ी का क्या जवाब दे सकते हैं? ये पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है, दे आर जस्ट पपेट्स। उन्हें जो बोला जा रहा है, अगर सिंघम जैसी मूवी सिर्फ सिनेमा में देख के ताली बज सकती है, बट सिंघम जैसे लोग नहीं, और हम जयकांत शिकरे के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते। That is the fact of this nation, but I am very happy. One of the largest democracies, at least the youth is proving that we are here to support each other. दिल्ली का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप कर दिया गया है, मेट्रो बंद कर दी गई है। 12 स्टेशन 16 एक्सेस हटा दिया, 16 सॉरी एक्सेस हटा दिया बच्चों। फिर भी देखिए एक्सेस हट गया, 16 स्टेशन बंद है, और आप देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे। गर्मी में कितने लोग हैं जो स्टॉल्स लगाए हैं, जो पानी दे रहे हैं किसी को। इसका मतलब है ना इतने लोगों का ज़मीर अभी भी जिंदा, फिर कैसे वोट नहीं आते? मेरी बात सिर्फ यही है, 2029 में फिर यही होगा। फिर बेचारे लोगों को यही दिया जाएगा कि बहन बचाओ योजना के अगेंस्ट, बेटी बचाओ योजना के अगेंस्ट हम आपको 2000 डालेंगे ये, और वो बेचारे फिर वोट करेंगे। पर अगर वो वोट नहीं करते तो वी नो व्हाट दे डू विद द ईवीएम। चुनाव के टाइम पे चूरन दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल दिया जाता है, और हमें हटना पड़ेगा अब इन टैगलाइन से। इट्स नॉट अ जोक नो मोर। ये बोल के हम हंस के, इट्स नॉट अ जोक फॉर द चिल्ड्रन, इट्स डेंजरस टू बी इन दिस कंट्री इफ द लीडरशिप इज लाइक दिस। हम पॉलिटिकल साइंस की किताब में पढ़ते ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, कहाँ है ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स? आपको जवाब देना पड़ेगा, आज दो कल दोगे, और मुझे नहीं लगता है देख के आज रुक जाएगा। ये चलेगा बिल्कुल
सरकार को इससे थ्रेट खतरा लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ डेंजर टू आवर डेमोक्रेसी एंड वी विल नॉट टॉलरेट। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं, यहाँ बड़ी तादाद में छात्र मौजूद हैं। आप जिन तस्वीरों में देख रहे हैं जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में छात्र हैं। जब से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बच्चों के सिर में चोट लगी, उसके बाद से छात्रों के अंदर उबाल है कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब से छात्रों पर लाठीचार्ज की, अब देश भर से लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। देश भर से, महाराष्ट्र, दिल्ली, पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं इस तरह से यहाँ जंतर मंतर का ये माहौल है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं पेड़ों पर चढ़े हुए हैं, सब जगह लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर आए, क्या कहेंगे जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया? सर ये स्वतंत्र की दूसरी लड़ाई शुरू है और अभी देख रहे पूरा युद्ध जाग रहा है, भारत का सब युद्ध जाग रहा है। महाराष्ट्र के जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे मावले हैं अभिजीत दादा दिपके, इनके मार्गदर्शन से यहाँ जो यूथ कैटेगरी प्रोटेस्ट कर रहा है, अभी आप देख रहे हैं इंडिया का सब युद्ध जाग रहा है। सर अभी मेट्रो सभी जितनी सेवाएं वो बंद कर दी गई हैं। सर सभी सेवाएं बंद है, हमें भी आने को बहुत दिक्कत हो गई। यहाँ गवर्नमेंट किसी को आने नहीं देता, बहुत दिक्कत कर रहा है। तभी भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मभूमि से आए, महाराष्ट्र से आए। क्या कहेंगे जिस तरह से छात्र सड़कों पर है? मुझे लग रहा है ये हमारा फ्यूचर है। ये जो यूथ है वो देश का फ्यूचर है। आज गवर्नमेंट आज धर्मेंद्र का इस्तीफा नहीं ले रहे, आज धर्मेंद्र का इस्तीफा लेना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर बचाना हो। तो जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर छात्रों के बीच में देश भर से लोग आए हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लेके जंतर मंतर पर छात्र आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जब पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, ये अब इस वजह से पूरे देश भर में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। क्या कहेंगे जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था महाराष्ट्र? जब हम यूट्यूब पे वीडियो देखे छात्रों पे ऊपर लाठीचार्ज बुरी तरह से हो रहा था, तब मैं हमारे दिमाग में आया हमें भी आंदोलन में शामिल होना चाहिए, विद्यार्थी को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे भी बच्चे MBBS नीट कर रहे हैं। हम फार्मर से बिलोंग करते हैं, हम लोग फार्मर हैं। हमारे इधर फार्मर लोग भी बहुत अभी नीट की परीक्षा दे रहे हैं, फार्मर बच्चियाँ सब लोग पर। लेकिन फार्मर की इतनी फीस वगैरह भरने की ताकत नहीं रहती, उनके ऊपर मार्क ही मिलना चाहिए उनको। इसलिए हम फार्मर की ओर से सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या उसमें क्या दिक्कत क्या है इस्तीफा देने की? में दिक्कत क्या है? क्या कोई दूसरा मिनिस्टर नहीं बन सकता क्या? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या ये छात्रों को न्याय मिल पाएगा जो लाठीचार्ज? जरूर भारत के संविधान में और भारत की लोकशाही में और भारत माता की भूमि में जरूर न्याय मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। देख रहे हैं यहाँ बड़ी तादाद में छात्र मौजूद हैं, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ ये भ्रष्टाचार सरकार है, बहुत तानाशाही सरकार है। इसने हमारे युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। धर्म के नाम पर इन्होंने वोट मांगकर राजनीति में एक सरकार बनाई है और आज हमारे युवा साथियों के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? उसमें तो ये होते नहीं। ये देखिए, अगर ये धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर इस्तीफा दिलाते हैं तो इसमें क्या है कि सरकार की तोहिन होती है, बेइज्जती होती है, हमारे युवाओं की जीत हो जाती है। और हम जब तक हमारी जीत नहीं होगी ना, हम तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि हमारे युवाओं की जीत है और युवा लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भारत माता की। JP नड्डा मिल तो रहे छात्रों से, JP नड्डा जी मिल रहे हैं वो, परंतु हमारी मांग को आगे नहीं पहुंचा रहे। वो चाह रहे हैं कि ये पद से नहीं हटाएं और हमारी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र जी को बिल्कुल पद से इस्तीफा देना चाहिए और हमारे युवा के पक्ष में जो मांग हमने रखी है उसको हमको देखना चाहिए सरकार को।
चलिए देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं, यहाँ पर छात्र अपनी मांग रख रहे हैं।